नमस्ते, मैं हूं हर्षित और मेरे साथ मौजूद हैं मेरे वरिष्ठ सहयोगी पुनीत जी। पुनीत जी न्यूज़ रूम के अंदर काफ़ी एक्टिव रहते हैं, हालांकि कैमरे पे काफ़ी कम ही आते हैं वो, लेकिन आज हमने विशेष आग्रह से इन्हें बुलाया क्योंकि एक कंट्रोवर्सी चलती है और धार्मिक मामलों में ये काफ़ी मतलब जब भी न्यूज़ रूम के अंदर बात होती है तो ये आ ही जाते हैं। कहीं भी अगर इस तरह की टीका टिप्पणी होती है या कोई साधु संतों की बात होती है तो पुनीत जी वहाँ मिल ही जाते हैं। तो पुनीत जी को आज हमने इसीलिए बुलाया कि एक जो विवाद चल रहा है प्रेमानंद जी महाराज और रामभद्राचार्य जी में। तो रामभद्राचार्य जी ने बोला है कि आजकल मूर्ख लोग भी कथावाचक बन गए। मैं उनके पहली टिप्पणी पे आता हूँ। देखिए, विवाद रामभद्राचार्य और प्रेमानंद जी के बीच में नहीं है। आपने सुना होगा कि रामभद्राचार्य जी ने जो भी बातें बोली उस बात में ये भी बोला कि वो हमारे बालक जैसे हैं, उम्र के हिसाब से भी हमारे वो बालक आखिरी में जैसे जाते जाते बोला, शुरू में तो बहुत कुछ बोला। मैं इसी पे आपकी बात कर- सही है। हाँ। हम आपकी बात काट नहीं वो रहे। लास्ट में क्या होता है ना कि जाते जाते फिर उन्होंने सब कुछ सरलता पे आ गए थे। हाँ, आपकी बात को मैं काट नहीं रहा हूँ, लेकिन उन्होंने मतलब अपनी बात को विराम देने से पहले ये भी एक संदर्भ रखा। तो बेसिकली विवाद उन दोनों के बीच में ना होके, विवाद उन दोनों के लोगों को जो मानते हैं, मतलब प्रेमानंद के जो फॉलोवर्स हैं और रामभद्राचार्य जी के जो फॉलोवर हैं, उन दोनों के बीच में कहीं विवाद होगा। हमने जितना देखा है कि संतों में उतना विवाद नहीं है, फॉलोअर्स में ज़्यादा विवाद है। और उसका एक कारण यह है कि दोनों की विधाएं अलग अलग हैं। रामभद्राचार्य जी शास्त्र को मानते हैं, शास्त्र से जुड़ी हुई सारी चीज़ों को मानते हैं, पूजा पद्धति को मानते हैं। आपको जो है, आपको और सारे दर्शकों को भी ये पता होगा कि रामभद्राचार्य जी उन महत्वपूर्ण लोगों में से हैं जिनकी गवाही पे सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर का जी, निर्माण हुआ था राम मंदिर का। हाँ, जिनकी और गवाही मानी। प्रेमानंद, अगर आप प्रेमानंद जी को देखोगे तो प्रेमानंद जी एकदम सरलता के साथ जो है अपनी बातों को रखते हैं। वल्लभ संप्रदाय से आते हैं वो, हाँ, अगर वो मैं गलत ना हूं तो। बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल ठीक है। तो उनकी बातें आजकल लोगों को बहुत अच्छी लग रही हैं। अच्छी इस वजह से लग रही है क्योंकि उसमें आपको सिर्फ जीवन जीना है, करना कुछ नहीं है। ये हमने आपको जितनी सरलता से कहा कि आपको जीवन जीना है, करना कुछ नहीं है, लेकिन जीवन जीना अपने आप में बहुत कठिन होता है। लेकिन वो प्रेमानंद इस ढंग से कहते हैं कि वो सुनते सुनते आपको सरल लगता है, जब आप उसको करिएगा तो वो उतना ही कठिन है। और पुराने संतों को नई चीज इस वजह से भी नहीं अच्छी लग रही होगी क्योंकि पुराने संत उस पद्धति को मानते हैं कि आप संस्कृत बोलिए, आप ऐसे बोलिए, आप जो है ब्रह्म मुहूर्त में ही हाँ, करिए मैं सारी। आपको रोकना चाहूंगा कि जो रामभद्राचार्य जी उन्होंने कहा कि मैं चुनौती देता हूँ कि वो संस्कृत में मेरे साथ मतलब वो शास्त्रार्थ कर लें, या जो बोलते हैं ना कि डिस्कशन कर लें या डिबेट कर लें, वो एक संस्कृत के श्लोक का मतलब भी नहीं बता पाएंगे। इस तरह की बात कही थी उन्होंने। बात उनकी ठीक है, लेकिन आप ये देखिए कि संस्कृत बोलचाल की भाषा में क्या आज के समाज में है। अगर दो बड़े संत, नहीं, उन्होंने कहा कि जो हमारे जो संस्कृति है, जो हिंदू संस्कृति है, सनातन संस्कृति, उसके अंदर संस्कृत सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आपको उसका ज्ञान नहीं है, संस्कृत के आपको श्लोक नहीं, तो आप वेदों को कैसे पढ़ेंगे, आप उपनिषदों को कैसे पढ़ेंगे? मैं आपको फिर वही बात बता रहा हूँ कि बेसिकली इसमें क्या है कि दो चीज है। तो उनका रामभद्राचार्य जी की संस्कृत उनके अपने लिए है और प्रेमानंद जी की बातें जो है जन के लिए है, जन जन के लिए है। हम ऐसा नहीं कर रहे हैं कि रामभद्राचार्य जी की बातें जन जन के लिए नहीं है, लेकिन आज का युवा, आज का समाज हिंदी के साथ अंग्रेजी पढ़ रहा है, दूसरी भाषाओं को पढ़ रहा है। वो संस्कृत को सिर्फ कोर्स तक ही सीमित मान रहा है। हमारे आपके घरों में अगर आप देखिए तो संस्कृत का प्रयोग सिर्फ पूजा तक ही है। तो अब अगर आप पूजा तक ही उस संस्कृत की भाषा को सीमित रख रहे हैं या सीमित हो गई है, आप नहीं रख रहे हैं, लेकिन रोज दैनिक के कार्य की वजह से और आपकी भागदौड़ की वजह से अगर संस्कृत आपकी पूजा पाठ की तक ही सीमित हो गई है, तो हमको नहीं लगता है कि दो संत आपस में संस्कृत में बात करेंगे, एक दूसरे को भाव समझाएंगे तो उसको सुनने और समझने का भी किसी के पास वक्त है। तो ये तो चर्चा ही कहीं से नहीं आप है। जरूर रामभद्राचार्य जी से मिले होंगे, बिल्कुल। आपका पर्सनल अनुभव भी उनसे मिलने का, तो आप किस दृष्टिकोण से उन्हें देखते हैं?
राम भद्राचार्य हम सभी के लिए बहुत पूजनीय हैं और हम उन भाग्यशाली लोगों से हैं कि राम भद्राचार्य से कई बार मिले हैं। और राम जन्मभूमि में जब मूर्ति स्थापित हो रही थी उस समय देश के और विश्व के कई संत वहाँ पे उनका जमावड़ा लगा था, वहाँ पे भी राम भद्राचार्य जी से कई बार मुलाकातें हुई। हमें तो राम भद्राचार्य जी जो है बहुत संतुलित दिखे, ज्ञान अपार है। कई बार होता क्या है कि घर का बुजुर्ग जिसको होता ना कि घर के बच्चे कहते हैं कि आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, तो बोलते बोलते कुछ ऐसी बातें वो कभी कभी लगता है कि कुछ ऐसा बोल देते हैं, लेकिन वही फिर मैं कहूँगा कि उनका इतना अनुभव है कि अगर वो बोलते हैं और उनको ऐसा लगता है कि उनके बोलने से किसी को ठेस पहुंची है तो वो उसका तुरंत खंडन भी कर देते नहीं करा है ना उन्होंने कहा कि लास्ट में जाते तो उन्होंने ये बोला था कि जो प्रेमानंद है मेरे बालक के समान है, जाहिर तौर पर मेरी उम्र उनसे ज़्यादा है, तो मेरा उनसे कोई द्वेष नहीं है। उन्होंने सिर्फ ये बोला कि सिर्फ ज्ञान पर बात है कि संस्कृत के नॉलेज पर सिर्फ बात इतनी सी है, लेकिन एक ये बात भी है ना कि क्या उन बातों को बढ़ा चढ़ा कर दिखा दिया गया, बढ़ा चढ़ा के दिखाया नहीं गया। आजकल सोशल मीडिया का सब जमाना है जी। हर आदमी आजकल 10 सेकंड 20 सेकंड में देख लेता है और कट करके अपने हिसाब से अपने हिसाब से देखता है। और जो है जब देखता है तो उसी हिसाब से चीजें चल रही हैं। जो सोसाइटी में अभी चल रहा है वो सिर्फ 10 सेकंड 15 सेकंड 20 सेकंड का है और उसी से अपना परसेप्शन बना लेते हैं, उसी से परसेप्शन बना पूरी बात नहीं सुनी। बिल्कुल वो सारी चीजें चल रही हैं। और इन दोनों की बात जो है, आपका सवाल क्या था पूरा? कि लास्ट में मतलब उनका पूरा बयान जो है ना तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। कि शुरू में क्या बोला कि मैं चमत्कार को नहीं मानता, प्रेमानंद जी के बारे में कहा कि उनको संस्कृत का अध्ययन करना चाहिए, संस्कृत का अध्ययन, और लास्ट में कहा कि वो मेरे बालक जैसे, मेरा उनसे कोई द्वेष नहीं, मैंने सिर्फ आग्रह किया है कि आप बेसिकली राम भद्राचार्य जी एक और जो शुरू के जो 2-4 पॉइंट है ना वही चल रहे हैं, वो आखिर के वो काट दिए गए। वो एक पीठ के पीठाधीश्वर भी है, चित्रकूट में उनका तुलसी पीठाधीश्वर है कि वो पीठ है, प्लस वो पुरानी पद्धति के हिसाब से जो हिंदुओं की पुरानी पद्धति है, पूजा पद्धति है, संस्कृत है, उसको फॉलो करते हैं। आपने हमको लगता है कि आप भी प्रेमानंद जी से मिले होंगे और राम भद्राचार्य जी के पास हमने आपको भी 1-2 बार देखा है। नहीं, मैं प्रेमानंद जी से नहीं मिला। अच्छा, राम भद्राचार्य जी के पास आप गए होंगे। तो बेसिकली दोनों के जो है दोनों का लक्ष्य एक है, समाज को सुधारना, समाज का संरक्षण, लेकिन दोनों के रास्ते अलग अलग हैं। कोई जो है पुरानी पद्धति के हिसाब से चलना चाहता है, कोई कहता है कि आप इस ढंग से चला करो। जैसे गीता में कहा गया है कि कर्म ही पूजा है। एक ऐसा इंसान जो दिन रात भगवान के सामने बैठ के माला जप रहा है, मुंह में राम बगल में छुरी, एक वो पर्सनालिटी है कि ये पर्सनालिटी है कि जिसने कर्म को ही पूजा मान रखा है। तो प्रेमानंद जी कर्म को ही पूजा मानते हैं। वो आपको कोई पूजा व्रत रखने के लिए नहीं कहते। वो तो आप देखे होंगे, रील्स में देखे होंगे, आपने बताया कि आप प्रेमानंद जी के पास नहीं गए, वो तो अपना चरण स्पर्श तक नहीं करना। हाँ, उनके रील्स काफी वायरल होती है इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, सोशल मीडिया है, तो हम भी जब स्क्रॉल करते तो हर दूसरी तीसरी रील में प्रेमानंद जी आ जाते हैं। तो वो तो स्पर्श तक नहीं करने देते। वो शिक्षित करते हैं कि आपका जीवन कितना सरल हो। वो कर्म करने के पर जोर देते हैं, यहाँ तक कि वो अगर आप उनके पास जाइएगा आशीर्वाद लेने कि आप हमको आशीर्वाद दीजिए, हमारा ये क्या कह रहे यार, मेरे आशीर्वाद से क्या, मेरा आशीर्वाद होता तो मैं अपनी किडनी ठीक कर लेता। कितनी सरल और सहज बात कहते हैं कि आप कर्म करिए, ऊपर वाला देगा, प्रारब्ध आपको ईश्वर देगा। नहीं, आपने बोला ना कि आधी अधूरी बातें बहुत खतरनाक होती है। बिल्कुल। और वही बात जो कहा ना, पूरी बात नहीं सुनी गई, उसको 10 सेकंड की रील, तो मुझे कुछ याद है। मेरे को आज से लगभग 3-4 साल पहले किसी ने एक ऐसा मेरे साथ वाकया हुआ था, उन्होंने मुझे एक स्टोरी सुनाई थी कि आधी अधूरी बातें कितनी खतरनाक हो सकती है। मैं आपको सुनाता हूँ। एक बार क्या हुआ था, अब्दुल था, तो उसको मस्जिद जाना था नमाज पढ़ने के लिए। तो जाहिर है कि मस्जिद के मौलवी वहीं थे मस्जिद के अंदर, तो उन्होंने मना कर दिया, अब्दुल तुम मस्जिद मत आओ। तो जैसे ही मस्जिद के मौलवी ने अब्दुल को मना करा कि मस्जिद नहीं आना है नमाज पढ़ने के लिए, तो पूरे शहर के अंदर बवाल होगा कि ये मौलवी बहुत गलत है और अब इसको मार दिया जाए क्योंकि ये हमको मस्जिद आने से रोक रहा है। अब्दुल ने इस तरह का जो परसेप्शन है वो समाज के अंदर बना दिया। तो जो मुस्लिम तबका था वो हथियार लेकर मस्जिद के बाहर जमा हो गए कि मौलवी ने कैसे नमाज के लिए मना कर दिया, ये तो हमारे धर्म के विरुद्ध है। मौलवी ने सबके सामने कहा, मैं क्षमा चाहता हूँ पर मेरी एक बात सुन लीजिए। तो पूछा कौन सी बात? तो उन्हें बताया कि अब्दुल ने तो मेरी पूरी बात सुनी ही नहीं। तो कहा कि आपने तो अब्दुल को
मस्जिद में आने से मना कर दिया? नहीं, इसने मेरी पूरी बात नहीं सुनी। कहा कि पूरी बात बताओ। उनमें से एक समझदार व्यक्ति था, तो उसने कहा कि पूरी बात बताओ मुझे। तो जो समझदार व्यक्ति था उसको मौलवी ने कहा, अब्दुल तू मस्जिद मत आया कर जब तक तू पाक साफ ना हो। तो वो आधी अधूरी बात थी ना कि जब तक तू पाक साफ ना हो, दिल से साफ ना हो, तब तक मस्जिद मत आया कर। बिल्कुल। और उसने आधी बात अधूरी बात करके पूरे, तो शायद यही होता है कि जो 10-20 सेकंड का क्लिप है। बिल्कुल वैसे ही हिंदू धर्म में भी है, बल्कि हर धर्म में है। कण कण में ईश्वर व्याप्त है। आपको कहीं पूजा करने की जरूरत नहीं है। आपके शरीर में ईश्वर है, आपकी आत्मा ईश्वर है। आपने कहा भी क्या ना, बिल्कुल हरि व्यापक सर्वत्र समाना। बिल्कुल सही कहा आपने जी। तो आपको पूजा आपको एकाग्रता देती है। जब आप आपने किसी को इष्ट माना, उसको जब आप उसकी पूजा करते हैं, उसकी आराधना करते हैं, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस भी आता है। उस कॉन्फिडेंस से आपको अपना जीवन सरल लगता है। आपको अपनी मेहनत करने की क्षमता पे भरोसा होता है कि हम जिस दिशा में मेहनत कर रहे हैं उस मेहनत पे ईश्वर का भी आशीर्वाद है। फिर आप और मनोयोग से जो है मेहनत करते हैं। वही चीज प्रेमानंद भी बोल रहे हैं। जो आपको पढ़ के जो है ज्ञान होगा, वही प्रेमानंद सुना के ज्ञान दे रहे हैं। तो हमें दोनों आचार एक ही तरफ ले देखिए ना, जो विवाद की शुरुआत हुई थी वो कहाँ से हुई थी आपको पता हो? जब महिलाओं पर टिप्पणी हुई थी, अनिरुद्धाचार्य, उसके बाद से प्रेमानंद जी, उसके बाद इस तरह के विवाद जो लगातार सामने आ रहे हैं, और फिर उसको क्या गलत तरीके से मतलब पेश भी किया जाता है। कई बार ऐसा होता है ना कि बोलना क्या चाहते हैं और क्या मुंह से निकल गया, क्योंकि है तो मनुष्य ही है। हमको लगता है कि अनिरुद्धाचार्य एक ऐसे जो है संत हैं, अगर हम उनको या संत कथावाचक कहें, बोलेंगे, संत, हाँ, इस पे भी बिल्कुल, काफी विवाद होता है कि वो कथावाचक है, संत है। अनिरुद्धाचार्य एक ऐसे कथावाचक हैं जिनकी रील सबसे ज्यादा वायरल है छोटे छोटे कंटेंट को लेके। वो किस संदर्भ में, किस रेफरेंस में कौन सी बात बोले हैं, उस चीज के सबसे ज्यादा शिकार वही हैं। हम उनसे भी कई बार मिल उनका चुके सोशल हैं। मीडिया पे कुछ नाम भी रखा हुआ है, मेरे को नाम शायद मैं मिस कर रहा हूँ। हाँ, क्या? तो वो खुद ये कहते हैं कि यार मेरी छोटी छोटी क्लिप इतनी वायरल है कि उससे पूरी बात कभी सोसाइटी में आई ही नहीं। उस वजह से भी लोग उनको बहुत परसेप्शन जो है उनके बारे में, कुछ ने सही परसेप्शन बना रखा, कुछ ने गलत। और हमें दूसरे के बारे में परसेप्शन बनाने से पहले खुद के बारे में भी देखना पड़ेगा जी, कि हम अपने जीवन को जीते हुए, समाज को जीते हुए, समाज में रहते हुए किस रास्ते पे चल रहे हैं। क्या हम अपनी परंपरा को काम में चलते हुए, दैनिक जीवन में जीते हुए अपनी परंपराओं को तो नहीं भूल रहे हैं? हमें समायोजन भी चाहिए जीवन में। एज ए जर्नलिस्ट आप प्रेमानंद जी को, अनिरुद्धाचार्य जी को, रामभद्राचार्य जी को, तीनों सोशल मीडिया पर काफी मतलब इनकी रील्स हो रही है, वायरल हो ही जाती है। आप एज ए जर्नलिस्ट इन तीनों को कैसे देखते हैं? और ये तीनों सुर्खियों में है फिलहाल। देखिए, हम ऐसे देखते हैं कि अगर हमको अपनी संस्कृति, अपने हिंदू धर्म के बारे में कुछ सही चीज जानना होगा तो हम रामभद्राचार्य जी के पास जाएंगे। लेकिन हमको अपने जीवन के सही रास्तों पे चलने के लिए हमको कोई अहंकार ना हो, हमको कोई दुविधा ना हो, हमारा रास्ता सही है कि नहीं, इसको सुनने के लिए या इसको समझने के लिए हम प्रेमानंद जी के पास जाएंगे। लेकिन तमाम जीवन को जीते हुए अगर हमें बीच बीच में कभी तनाव आएगा तो हम अनिरुद्धाचार्य जी की रील भी देख लेंगे। अच्छा, तो चलिए, ये थे हमारे साथ पुनीत जी, जिन्होंने रामभद्राचार्य जी और प्रेमानंद जी के ऊपर जो हाल ही में जो कंट्रोवर्सी हो रही है उसके ऊपर बात करी। चलिए, जब भी जो टॉपिक सुर्खियों में होगा हम दोनों जरूर उस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। और आप देखते रहिए News 18।